गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। माध्य और बहुलक के बारे में आपको बता चुके हैं कि कैसे निकाला जाता है। आज माध्यक के बारे में बताएंगे कि माध्यक को कैसे निकालते हैं। बहुत बच्चे माध्यक में ही मिस्टेक करते हैं कि माध्यक कैसे निकालते हैं। बहुत सारे बच्चे कह भी रहते हैं कि सर माध्यक के बारे में बताइए, तो आज हम आपको माध्यक के बारे में बताएंगे कि कैसे निकालते हैं। देखिए, एक सवाल लिख दिए हैं, माध्यक निकालने के लिए कह रहा था। तो निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करें। तो इसमें बोल रहा है कि माध्यक ज्ञात करने के लिए बहुत सिंपल तरीका से बताएंगे, आप समझ जाएंगे। ठीक है, माध्यक निकालने के लिए जो जो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं तो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, माध्यक निकालने के लिए संचयी बारंबारता की जरूरत होती है। एक बारंबारता की जरूरत होती है, जो कि बारंबारता दे दिया है, और एक दे दिया है आपका मासिक खपत इकाई में। ठीक है, तो हमको एक संचयी बारंबारता की जरूरत होती है। तो हम कैसे संचयी बारंबारता निकालते हैं? बिना संचयी बारंबारता के आप नहीं निकाल सकते हैं माध्यक। और माध्यक का सूत्र भी आपको याद रहना चाहिए। देखिए, तो सॉल्व करते हैं। ऐसे करके आपको एग्जाम में ऐसे करके दिया रहेगा, और आपको एक संचयी बारंबारता निकालने के लिए एक और कॉलम खींचना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पर एक और कॉलम खींच लेते हैं, और यहाँ पर लिखना होगा संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, इसको हम CF से दर्शाते हैं। ठीक है, आप संचयी बारंबारता हिंदी में ना लिखकर डायरेक्ट CF से भी काम चला सकते हैं। समझने वाले समझ जाएंगे। ठीक है, संचयी बारंबारता निकालने के लिए आपको कुछ बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमारा बारंबारता जो होता है उसी से निकल जाएगा। ये जो पहली अंक दी रहती है तो उसमें पहले हम 0 को जोड़ते हैं। जैसे 0 + 4 क्या आ जाएगा? 4। अब ये 4 जो आया है, तो अब ये 4 को इसमें जोड़ेंगे। यहाँ पर 4 और +5 हो जाएगा 9। अब इस 9 को इस 13 में जोड़ेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं 9 + 13। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 3 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 22 आ गया 22। अब इस 22 को इसमें जोड़ेंगे। 22 को 20 में जोड़ देते हैं, तो 20 और 22 हो जाता है 42। 42 को इसमें जोड़ेंगे, आ जाएगा 56। ठीक है, अब इस 56 को इसमें जोड़ेंगे। 8 6 14 के 4 हासिल 1 5 1 6। अब इसको इसमें जोड़ देते हैं लास्ट में। 64 + 4 बराबर 65। ये माध्यक निकालने के लिए थोड़ा सा एक बात पर ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरह से जोड़ते आपका 68 आ गया, और बोला है कुल कितना? 68 उपभोक्ता, तो यहाँ पर 68 आ गया, तो आपने ये सही प्रक्रिया किया है। अगर ये 68 नहीं आता है और बोला है 68 उपभोक्ता है, तो आपने मिस्टेक किया है, उसको दोबारा से जोड़िए। कहाँ हम मिस्टेक किए हैं। ठीक है, एक और तरीका है, यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो आपका 68 आ जाएगा। देखिए, हम इसको ऐड कर देते हैं। 5 4 9 9 3 12 12 4 16 16 4 20 20 8 28 के 8 हासिल 2 1 2 3 3 4 4 2 6 68 आ गया। इसको F बोलते हैं। F बराबर आ गया 68। 3 तरीका है आप निकाल सकते हैं। जो F आया है F बराबर 68, और ये क्या बोलते हैं, इधर टोटल उपभोक्ताओं की संख्या दे दिया है 68, इसको N बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लीजिए, आपको N बराबर यहाँ दे दिया है टोटल 68।
ठीक है, तो इसको हम n/2 निकालेंगे, n/2 निकालेंगे तो n का मान है कितना, n का मान है 68, तो यहाँ पर 68 लिख देंगे और यहाँ पर 2, इसको भागा दे देंगे, घटा देंगे तो आ जाएगा 2 3 6 और 2 4 के 8। ठीक है, n बराबर आपको 68 है तो n का मान यहाँ पर लिखकर और n/2 यानी 2 से भागा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 34। संचयी बारंबारता में अब देखेंगे कि 34 किसमें आता है, 34 से कम नहीं, 34 किसमें आता है, तो 34 22 में तो नहीं आएगा क्योंकि खुद 34 बेसी है, 42 में आ जाएगा, तो हम इसी को चुन लेंगे, इसी को चुन लेंगे। ठीक है, इसी को चुन लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल आपका कौन आया, 125 से 145, 125 से 145 में हमारा 34 आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, l बराबर इधर लिख लेंगे, आपको बताए थे इधर वाले को निम्न सीमा और उधर वाले को उच्च सीमा, तो हम l बराबर लिख लेते हैं निम्न सीमा, यहाँ पर लिख लेते हैं निम्न सीमा को l कहा जाता है और l बराबर दे दिया है 125। ठीक है, n/2 का मान यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर लिख लेते हैं n/2, इसका मान आ गया है 34। संचयी बारंबारता निकालने के लिए CF की आवश्यकता होती है, तो CF कैसे निकाला जाता है सर, तो बहुत सारे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, देखो क्या गड़बड़ाते हैं, तो ये वाला मान लिख देते हैं, संचयी बारंबारता में जो चुना हुआ मान होता है इसके जस्ट ऊपर वाले को हम CF बोलते हैं, और जो बहुत से बच्चे हैं ये लिख लेते हैं, कभी ये लिख लेते हैं, ये हम आपको बता दें कि इसको आप F बोलते हैं, इसके जस्ट पहले वाले को ही हम CF बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, CF बराबर यानी संचयी बारंबारता, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 22। ठीक है, अब यहाँ पर एक और एलिमेंट्स की जरूरत होती है, F बारंबारता, तो F जो संचयी बारंबारता में जो हम वर्ग अंतराल में चुने हुए रहते हैं उसी को हम लेते हैं, यानी कि हम वर्ग अंतराल ये चुने हैं तो इसमें हमारा ये आया है और हम इसको F बोलते हैं, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, बारंबारता यानी F बराबर हो जाएगा आपका 20। एक और एलिमेंट्स की जरूरत होती है जिसको हम बोलते हैं h, वर्ग माप के बीच की दूरी, इसको ऊंचाई भी कहते हैं, और इसको यहाँ पर वर्ग माप बराबर लिख लेंगे, कितना हो जाएगा सबके बीच में, यहाँ पर वर्ग माप निकालने के लिए बच्चों 65 से 85, 85 से 105 और 105 से 125, यानी कि लगभग 20 का अंतर हो रहा है, और 125 से कितना हो रहा है, 125 से 45, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205, सब में 20 का अंतर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 ले लेंगे। ठीक है, अब सूत्र क्या होता है, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आगे सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर इन सब के मान को याद रखना होगा, हम ऊपर से मिटा देते हैं थोड़ा सा, यहाँ से आपका माध्यक बराबर सूत्र होता है n प्लस इंटू ना, यहाँ पर लिख देंगे बड़ा सा, थोड़ा सा लिख देते हैं n/2 माइनस CF बटा में F
यहाँ पर हो जाएगा इंटू एच। इसी सूत्र में इन सभी मान को रखकर हल कर देंगे तो आपका माध्यक का मान निकल जाएगा। यहाँ पर रखते हैं, एल का मान आपको दे दिया है 125 प्लस n/2 का मान है 34। अगर बच्चों आपको नहीं आ रहा है समझ में तो कृपया करके आप रिवाइजिंग करके देख लें कैसे निकालें n का मान, n/2 का मान। अगर आप इसको 2 बार देखते हैं 3 बार तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर CF का मान 22, F का मान यहाँ पर 20 है और गुणे H का भी मान 20 है। हम सब मान को यहाँ पर पुट कर दिए हैं और हम कोशिश करते हैं आगे सॉल्व करने। इसको मिटा देते हैं, अभी हमारा काम नहीं है। यहाँ पर 125 ले लेते हैं और इसको हम घटा लेते हैं, 2 बच जाएगा ऊपर में और इसमें घटा देंगे 1, नीचे बच जाएगा 20 गुणे 20। यहाँ पर 125 को इसी तरह उतार देंगे, जोड़ को इसी तरह छोड़ देंगे क्योंकि हमारे बोर्ड मास का नियम कहता है कि पहले भागा, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, लास्ट में घटाते हैं। तो ये हमारा जोड़ की क्रिया भी नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारे कटने लायक है, इसको हम कटा देंगे, कट जाएगा, बच जाएगा ऊपर में 12। तो हमारा इसको जोड़ देंगे तो निकल के आ जाएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा 7, 3, 1। तो हमारा ये माध्यक बराबर 137 यानी कि 137 माध्यक आ गया। ठीक है, आपको फिर से बता देते हैं, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L के मान 125 रखे हैं, पीछे से जाके देख लीजिएगा, प्लस n/2 का मान 34, इसी तरह माइनस CF का मान 22 और बटा में 20 गुणे 20। इसमें से इसमें घटा, इसको हम पहले से उतार दिए हैं, इसको भी उतार दिए हैं, इसमें घटा दिए हैं क्योंकि फिर पोस्ट वाले को हल करते हैं तो पोस्ट वाले में घटा दिए हैं, बटा में 20 गुणा में इसको घटा दिए हैं, यहाँ प्लस हो गया, ऊपर बच गया 12 और इसको जोड़ दिए तो आ गया। ठीक है, बहुत आसान है और हम आपको माध्यक और बहुलक तीनों बता दिए हैं। अगर आप 10 की तैयारी कर रहे हैं तो कृपया इन तीनों को इग्नोर न करें, बिल्कुल न करें, क्योंकि इन तीनों में पक्का आ सकता है। हम जब तक जितने हम पेपर देखे हैं 2014 से लेकर 2015, 18, 19, 20 जितना भी है, 16, 17 जितना भी है, उन सब में माध्यक बहुलक, ठीक है, ये सब पूछा हुआ है। तो अब दूसरे क्वेश्चन की ओर हम अब बढ़ेंगे। सोच रहे हैं कि हम आपको समांतर श्रेणी और त्रिकोणमिति के बारे में बताएं। अगर आपको और कुछ जानना है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि अब इसके अलावा और क्या जानना है। जहां आपको दिक्कत होता है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।